You were right, विराट। फेस्टिवल हमें फैमिली के साथ ही मनानी चाहिए। और क्योंकि सोसाइटी के लोग हमारी फैमिली है, तो मैं इसे भी अपने साथ ले आई, हमारी खुशियों में शामिल करने के लिए। आफ्टर ऑल, ये हमारी सबसे स्पेशल एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर है, द मोस्ट कंसर्न्ड पड़ोसी। थैंक यू बेटा आने के लिए। सर प्लीज आप हाथ मत जोड़िए। बड़े छोटों के सामने हाथ जोड़ते हैं तो हम छोटों का कद और छोटा हो जाता है सर। जीते रहो बेटा। ऐसे क्या देख रही हो? विराट की बातों से मेरा कोई हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं इसे यहाँ इसलिए लाई हूं ताकि इसके सामने विराट के रिश्ते की अनाउंसमेंट करके इसे इसकी औकात दिखाऊं। अटेंशन अटेंशन एवरीवन, आइए आइए सब लोग, प्लीज आइए। संजना बेटा आ जाओ। वैसे तो लोहड़ी सबके लिए बहुत खास होती है, लेकिन आज की ये लोहड़ी सबसे ज्यादा खास है, क्योंकि मैं संजना और मेरे बेटे विराट का रोका करने वाली हूँ। कंग्रेचुलेशन बेटा। जीते रहो। अब समझी, बबीता दीदी तो सिर्फ बाहर से शांत थी, अंदर तो तूफान चल रहा था जो अब कोहराम लाएगा। संजना, वेलकम टू आहूजा फैमिली। मैं पहले से ही जानती थी, यू आर द राइट कैट। पुत्र जी इसका मतलब है कैच। हाँ, वही वही। संजना, इसके साथ ज्यादा बातें मत करना, नहीं तो तेरी भी इंग्लिश बिगड़ जाएगी। झटका लगा। विराट को तुम्हारे जाल में फंसाने का प्लान फेल हो गया ना? पर गलती भी तुम्हारी है। विराट इज आउट ऑफ योर लीग। आप अपनी घटिया सोच अपने पास रखें। अरे ढोल वाले भैया, आप शांत क्यों हैं? जोर से ढोल बजाइए। कईयों की नींद उड़ानी है मुझे। आज मेरे बेटे का रिश्ता तय हुआ है। बजाइए। दिलदार जी। मॉम। अरे मुकेश। मॉम। इनफ। Stop it, guys.
बबीता, अरे सुन बेटा, मुझे इसी बात का डर था। ये तो विराट सर का ब्रेसलेट है। इस वक्त उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। क्या करूं? एक बार जाकर उनके टेरेस पर रख देती हूँ, फिर पीछे की स्टेयरकेस से सीधे घर चली जाऊंगी। पापा प्लीज, सर अपनी मॉम से बात कर ले, उनसे नाराज ना रहे। राजीव, हाँ इस डॉक्यूमेंट में कोई सिग्नेचर क्लैरिटी नहीं है। मैं कैसे कॉपी करूंगी? कोई और डॉक्यूमेंट ढूंढो ना जिसमें सिग्नेचर की क्लैरिटी हो। तुम थोड़ा धीरे बात करो ना यार। ठीक है मैं ढूंढता हूँ, तुम यहाँ डोर के पास आओ। आओ ना, आओ ना। नहीं मिल रहा है मतलब क्या यार? सिग्नेचर रुको। जल्दी करो ना राजीव, कुछ मिला क्या? जल्दी करो, क्या होता है? भागड़ा कर रहा हो क्या? ये किसी भी डॉक्यूमेंट में साइन वाइन नहीं है इधर। इस मोमेंट पे तुम्हें मजाक सूझ रहा है? कोई आ जाएगा, जल्दी करो। कर रहा हूँ यार। तारा, विराट की चेकबुक है। माय गॉड राजीव, ये तो जैकपॉट है। मैं जल्दी से सिग्नेचर कॉपी करती हूँ। मैं सिग्नेचर ढूंढता हूँ। जल्दी करो। हाँ। तारा, विराट आहूजा की साइन ही है ना? ये देखो। हाँ, यार थोड़ा जल्दी अभी कॉपी कर लो। करती हूँ। हाँ ये लो, इस पे बैठो आराम से, आराम से। हाँ। गुड जॉब यार बेबी। विराट रुक, विराट रुक, बात कर रही हूँ मैं तुझसे। विराट, विराट इस तरह नजरें चुरा कर कमरे में अपने आप को बंद करके कुछ नहीं होगा। राजीव, विराट आ रहा है, हमें छुपना होगा। यार विराट आएगा तो जेल हो जाएगी। नहीं चलो इधर छुप। नहीं नहीं एक मिनट, या बाथरूम में छुपता ना। चलो। पागल हो गए क्या? बाथरूम में हम सबसे पहले पकड़े जाएंगे। हमें क्या करें? हमें यहाँ छुपना होगा, पर्दे के पीछे। पर्दे? ये सब छुपाओ, जल्दी हाँ मैं छुपाओ। तुम जाओ छुपो। वो आ जाएगा। हाँ, हो गया यार, हो गया। चल, 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 चल। विराट, विराट रुक जा बेटा, तुझसे बात कर रही ना मैं। विराट, राजीव पेपर, अरे क्या? पेपर छुपाओ, कोई आ जाएगा। छुपाओ पेपर? जल्दी। हाँ। इसमें आ जाओ। विराट, 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 तू तू क्यों कर रहा है ऐसा? ओह नो, अगर ये विराट ने देख लिया तो। तू सबके सामने से गुस्से में क्यों चला आया? अरे क्या सोच रहे होंगे संजना के घर वाले? विराट तू जानता है ना, मैंने संजना को तेरे लिए चुना है, और तुम दोनों को मैंने इसलिए डेट पर भी भेजा ताकि तुम दोनों एक दूसरे को जान सको। तो अगला कदम तो रोका ही होगा ना? तू सुन भी रहा है मेरी बात? विराट तू क्यों कर रहा है ऐसा? हाँ? संजना बहुत अच्छी लड़की है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो, दोनों की लाइफ सेटल हो कुछ जाएगी। सेटल नहीं होगा मॉम, कुछ सेटल नहीं होता। शादी से कुछ सेटल नहीं होता। आपको समझ क्यों नहीं आता? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप अच्छे से जानती है कि शादी को लेकर मेरे क्या थॉट्स है, फिर भी आपने ये सब किया मॉम। आप जानती है ना मैं डे 1 से संजना को अवॉइड कर रहा। मॉम मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको जानने, पहचानने, उसको डेट पे लेके जाने में। नो इंटरेस्ट एट ऑल। फिर भी आपने ये सब किया मॉम। मॉम जो आज आपने किया है ना, इट्स रॉन्ग, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। आपने सबके सामने मुझे कॉर्नर कर दिया कि मेरे मुंह से हाँ के अलावा कोई शब्द ही ना निकले। गलत है ना मॉम? आई एम सॉरी बट दिस इज रियली नॉट एक्सेप्टेबल। और मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि आप मेरे साथ ही ऐसा करेंगे। बताया भी नहीं मुझे। अच्छा ओके, प्लीज मुझसे गलती हो गई, लेकिन प्लीज इस रिश्ते को ना मत करना, तुझे मेरी कसम। ओह गॉड मॉम प्लीज स्टॉप इट। बस कीजिए ना। आप ऐसे हर बारी मुझे इमोशनली ब्लैकमेल करके सारे जवाब यस में नहीं ले सकती ना मॉम। निम्मी के साथ भी यही किया था, कसम देके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। वो काफी नहीं था क्या मॉम?
मॉम आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं मेंटली रेडी नहीं हूं मॉम, किसी के साथ भी किसी भी रिश्ते में बनने के लिए। रियली? किसी के साथ भी नहीं? या मॉम, किसी के साथ भी नहीं। मॉम एक बार गलती कर चुका हूं ना, दोबारा नहीं कर सकता। इसलिए तो मैं तेरे लिए फैसला ले रही हूँ ना। सीरियसली मॉम, आप फैसला ले रही है कैसे मॉम? ये तरीका ठीक है क्या? जिसकी शादी हो रही है उसको पता ही नहीं कि उसकी शादी हो रही है, ऐसे सरप्राइज अनाउंसमेंट मिल रही है उसको। जिस लड़की से शादी आप करवा रही है, आपने मुझसे पूछा कि मैं उसे पसंद करता हूं या नहीं मॉम? सीधा लाके बांध दिया उसके साथ। कौन सा तरीका है मॉम? कौन करता है ऐसे? वो माँ जिसके आगे उसके बेटे ने कोई ऑप्शन ही ना छोड़ा हो, वो करती है ऐसा। और इसमें मैंने कुछ गलत नहीं किया है। सीरियसली आपको लगता है आपने कुछ गलत नहीं किया? किसी की शादी उसे बिना पूछे जबरदस्ती करवा देना, जबरदस्ती तय कर देना गलत नहीं है मॉम? बेटा तेरे भले के लिए ही कर रही हूं मैं। संजना बहुत सही लड़की है, वो तुझे छोड़ के जाने का कभी सोचेगी भी नहीं। तू जैसे उसे रखेगा वैसे रहेगी वो। कपड़े, गहने, ऐशो आराम सब कुछ हम देंगे उसे और कुछ नहीं चाहिए होगा तुझसे। बोल क्या रही है, आपको पता भी है? ट्रस्ट मी बेटा प्लीज। I trust you, Mom. I trust you. और मैं जानता हूं कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं और शायद उसी प्यार में ना आप अंधी हो गई हैं। और आपको दिख नहीं रहा कि आप कैसे मेरी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही मॉम, ऐसे ही मैं भी प्यार में अंधा हो गया था। आप जानती हैं किसके? और खुद की जिंदगी अपने ही हाथों बर्बाद कर रहा था। Mom, I'm done. I can't do this anymore. I need some air. अब तो पक्का पकड़े जाएंगे हम, गए काम से। कम ऑन मॉम, विराट ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? संजना अच्छा देखते मॉम, कब राजीव चले गए। तारा आ जाओ। चलो। बाल बच गए हैं? हाँ 1 मिनट। जल्दी तो राजीव। हाँ ये लो बेबी, तुम साइन करो। हाँ। राजीव देखो, इसे मैंने कॉपी कर लिया है, बाद में मैं इसे पेन से साइन कर लूंगी। कुछ बेबी। वैसे तो अब हम निकाल सकते हैं, मैं तो सोच रही हूँ कल ही जाके बैंक से पैसे विड्रॉ कर लूं। नहीं बेबी, बहुत बड़ा अमाउंट है। इस अमाउंट के लिए विराट को कंफर्मेशन कॉल जाएगा। मुझे कुछ सोचने दो कि कैसे इसको सेफली निकालना है। थोड़ा टाइम चाहिए यार। पर राजीव तुम मुझे बता देना कॉल करके, मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूंगी, पर ज्यादा वेट मत कराना। नहीं बेबी, वेट नहीं कराऊंगा। सुनो, तुम पास वाले ब्रांच में जाना मत, एकदम दूर वाले ब्रांच में आना। आई कॉल यू। हाँ राजीव, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और सुनो, टेरेस से चले? यार 1 मिनट, टेरेस में खिड़की है जो हॉल में दिखती है, तो यहाँ से निकलना सेफ नहीं होगा। हाँ हम यहीं से निकलते ना। हाँ ठीक है। 1 मिनट ये रख देते हैं। ये रख दो जाके। चलो। हाँ चलो प्रिंसेस। सर यहाँ आए उससे पहले उनका ब्रेसलेट रख कर चली जाती हूँ। विराट रुक, विराट रुक। और राजीव ये घर है या भूल भुलैया? बाहर विराट और बबीता आंटी कॉरिडोर से यही आ रहे हैं। फंस गए, अब जहाँ से शुरू किया तब वही वापस आ गए। अब क्या करें? हाँ मैं बताता हूँ ना। सुनो एक काम करते हैं, हाँ हम लोग ना वो कोने में छुप जाते हैं। जैसे वो लोग आएंगे हम लोग भाग जाएंगे वहां से। हाँ चलो जल्दी चलो। विराट रुक, विराट मेरी बात सुन। विराट, विराट मैं तुझसे बात कर रही हूँ। विराट क्या था वो? हाँ? संजना की फैमिली को क्या जवाब दूंगी मैं? संजना को इस तरह रुलाकर, एम्बैरेस करके सबके सामने अच्छा लग रहा है तुझे? मॉम उसकी एम्बैरेसमेंट के लिए ना आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकती। ये सब क्या था मॉम? आपने एक बार भी बताया मुझे आप क्या करने वाली? आप रोका प्लान कर रही हैं? बता दी तो हाँ कहता तू।
उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए कम से कम सबके सामने हाँ कह देता, बाद में मुझसे लड़ लेता, बहस कर देता, जैसे अभी कर रहा है तू। अरे मॉम, पर उसकी नौबत ही क्यों आए मॉम? आपको क्या जरूरत है ये सब करने की मॉम? वो भी इतने लोगों के सामने, लोहड़ी के फंक्शन में मॉम, क्यों? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, एंड आई लव यू। तुझे ऐसे अकेला देखती हूँ तो दिल दुखता है मेरा। पापा अब मैं क्या करूं? अब इनके सामने आई तो और बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। और जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, किसी के साथ के बिना नहीं कटेगी। मॉम, मैं अकेला नहीं हूँ। आपको कितनी बार समझा चुका हूँ, अकेला नहीं हूँ मॉम। पूरा परिवार है मेरे साथ। आप हैं, बेबे है, डैड है, निम्मी है, सब लोग हैं ना। और किसकी जरूरत है मुझे मॉम? वो सबक था मेरा मॉम, जिससे मैं अपना सच्चा प्यार समझ बैठा था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल, जिसकी सजा आज तक भुगत रहा हूं मैं। दोबारा वो गलती नहीं कर सकता मॉम। किसी गलत इंसान के साथ जिंदगी बिताने से अच्छा मैं अकेला ही खुश हूं मॉम। आई एम वेरी हैप्पी। संजना गलत लड़की नहीं है, प्रियंका थी, और मुझे डर है कि तू फिर से किसी प्रियंका को ना चुन ले। मॉम, चुनने की बारी तो तब आएगी ना जब मुझे किसी की तलाश होगी। आपने मुझसे पूछा कि मेरा दिल क्या चाहता है। मुझे किसी की तलाश नहीं है मॉम। इनफैक्ट आई एम डन। मुझे अपनी जिंदगी में और कोई औरत चाहिए ही नहीं। आप हैं, बेबे हैं, निम्मी है, बस बहुत हो गया। और बैंकर भी तो है। जो दिल दिमाग में बस गई है। अरे मॉम, स्टॉप इट प्लीज प्लीज प्लीज, स्टॉप इट मॉम। अब चाहती क्या है, मैं क्या करूं? एक बार लुट चुका हूं, टूट चुका हूं, अब क्या करूं? फिर से शादी करूं, डिवोर्स दूं और जीते जी मर जाऊं? मैसेज कर देना मुझे, और मैं यहाँ सब 1 मिनट रुको। राजीव। ओके, कम तारा। मुझे पहले से ही पता था आज कोई ना कोई ड्रामा जरूर होगा। ये लोरी मैं कभी नहीं भूलूंगी। राजीव? राजीव जी, तुम यहाँ? अच्छा, तभी तुम नीचे नहीं दिख रहे थे। अरे इतना बड़ा ड्रामा मिस कर दिया तुमने। क्या मिस किया? मैं तो था ही वहाँ पे मामी जी। आपसे 2 मिनट पहले तो आया मैं। आपने नहीं देखा मेरे को? पीछे ही तो था। कि कैसा ड्रामा था वो यार। एग्जैक्टली। अच्छा, फिर बताओ मैं कौन से ड्रामा की बात कर रही हूँ? बताओ बताओ। आई एम सॉरी, वो सर का ब्रेसलेट लौटाने आई थी और थैंक्स। मैं बस जा ही रही थी। देख विराट, मैं तुझे फिर से किसी गलत लड़की के चंगुल में नहीं फंसने दूंगी। मैं जानता हूं आप जो करती है मेरे लिए करती है। आप मेरी बहुत परवाह करती है। डोंट गेट मी रॉन्ग, आई ट्रस्ट योर चॉइस, बट ये संजना नहीं हुआ। संजना से शादी करने के लिए मेरी ना थी और ना ही रहेगी। ये तेरा आखिरी फैसला है? क्या?
है आहूजास का सीक्रेट? विराट सिंह आहूजा डिवोर्सी है। मामी जी क्या पॉइंट बनता है ड्रामा क्या था उसके बारे में बात करके? क्योंकि देखिए ना, इस घर में निमी और मेरे को छोड़ के बाकी सब बातें होती है यहाँ वहाँ की, पॉइंटलेस। क्या बातें हो रही है? कुछ नहीं निमी बेबी, इट्स ओके। यार मैं मामी से वही बात कर रहा था कि हमारी पहली लोरी थी, लेकिन क्या हुआ, हमें छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे बातें चल रही है। मतलब मैं दामाद हूँ इस घर का, चलेगा, और तुम तो इस घर की बेटी हो ना, तुम्हारे बारे में ऐसी बातें नहीं हो रही तो इट्स फीलिंग सैड। एंड ऊपर से वो ड्रामा भी हो गया था। इट्स ओके, लेट इट बी। निम्मी बेबी, इट्स ओके, लेट इट बी। सुनो, मैंने ना एक अच्छा दिन प्लान किया है। फिर तुम और मैं, हम लोग कल घूमने जाएंगे और हमारी पहली लोरी अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। एक्साइटेड? यस, सो स्वीट ऑफ यू। स्वीट, स्वीट तुम, हाँ, वेरी वेरी स्वीट, आई लव यू। मामी जी, आपको और कुछ पूछना है मुझसे? नहीं, कोई मजेदार बात होती तो पूछ लेती, लेकिन कुछ भी मजेदार नहीं है। मैं चलती हूँ। नो प्रॉब्लम, यू गाइस कैरी ऑन। यू टेक केयर। तो स्वीट ना शी। अच्छा बेबी सुनो ना, तो मुझे एक इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल करना था, तो अगर तुम रूम में जाओ, मैं 2 मिनट में आता हूँ। फटाफट एकदम, एंड मिस मी। ठीक है, बाय। मिस मी, हाँ? अरे देखा, बाल बाल बच गया यार। तुम कुछ ज्यादा नहीं चिपक रहे थे राजीव उस निमृत से? अरे तारा, वो निमृत, सुनो, वो निमृत के साथ जाओ। तारा, इन सब बातों का टाइम नहीं है ना ये। सुनो, कोई आ जाएगा, हमें देख लेगा। तुम प्लीज जाओ ना, राजीव, मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगी। हाँ, मैं तुम्हें कॉल करूंगा, बस पक्का कॉल करूंगा। हाँ, यू टेक केयर एंड ट्रैवल सेफ। हाँ, बाय बेबी, आई लव यू। सुनो, तुम कहो। आज मैं सुनने के मूड में हूं। एक्चुअली मैं ये कहना चाहती थी कि डोंट वरी, ये हाउ डू आई नॉट वरी बैंका? ये सेंसिटिव टॉपिक है। मैं समझती हूँ, कोई इंसान नहीं चाहेगा कि उसकी पर्सनल लाइफ का तमाशा बने लोगों के सामने। बहुत गुस्सा आता है, कोफ्त होती है कि जो लोग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते, उन्हें क्या हक है आपकी प्रॉब्लम का तमाशा बनाने का। और हम सवाल करेंगे भी तो हमें जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तो बस तमाशा बनाना है। मेरा भी तमाशा बना था जब मेरी शादी टूटी थी। तुम भी शादीशुदा हो? एंगेजमेंट हुई थी, और शादी तक कुछ ऐसे इश्यूज हो गए कि शादी टूट गई।